हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लिमिटिंग रिएजेंट। एंड ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टोइचियोमेट्री हमने डिस्कस करी थी कि अब हम लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो मीनिंग है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो रिएक्टेंट होता है, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो लेसर अमाउंट में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और ये लेसर अमाउंट हमें निकालना है कैसे, ये मैं आपको भी कैलकुलेट करना बताऊंगी कि कैसे हमें चेक करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका डिफाइन देखिए पहले कि द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो खत्म हो जाएगा, विच गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। और जब ये खुद खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रिएक्शन को भी रोक ही देगा। तो आफ्टर दैट नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर ये खुद खत्म हो गया, मतलब दो रिएक्टेंट है मेरे पास, उसमें से एक कम अमाउंट में प्रेजेंट है जितना कि मुझे चाहिए था स्टोइचियोमेट्री से, और वो खत्म हो गया, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को रोक देगा, है ना। और अगर दूसरा रिएक्टेंट ज्यादा भी प्रेजेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसको, जो रिएक्टेंट हमें जो कम अमाउंट में है वो तो खत्म हो चुका है। तो जो दूसरा रिएक्टेंट अगर ज्यादा अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी वहां पर, है ना। एंड इट लिमिट्स, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब वो रिएक्टेंट जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मतलब ये लिमिट कर देगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, यानी कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। तो इन, मतलब शॉर्ट वी कैन से द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, which gets consumed after some time, no further reaction takes place, and it limits the amount of product formed. तो इसको जो हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और ये लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे एक रिएक्शन है हमारी, तो उसमें से एक रिएक्टेंट ही होता है, मतलब रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं। तो अभी तो मैं तो आपको दो रिएक्टेंट वाली रिएक्शन लिख के दिखाऊंगी। तो जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में है और जितना हमें स्टोइचियोमेट्री से चाहिए और उससे कम अमाउंट में, तो उसको मैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलती हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये 10 हमारे पास पेन है और ये इसकी कैप है। हमारे पास जो ये पेन है ये 10 है, बट ये कैप्स हमारे पास केवल 9 है। तो ये जो 9 कैप्स हैं, कैप जब तक पेन पे नहीं लगेगी तब तक इसको मैं सेल नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो हमारी जो सेल के लिए जो पेन गए कंप्लीट वाले ही जाएंगे, तो वो केवल 9 ही जाएंगे। तो ये जो 9 नंबर था, इसने लिमिट कर दिया है, और उसने 9 पे लिमिट कर दिया जो हमारे सेल होने वाले पेन है। क्योंकि जो सेल होंगे पेन, वो कवर के साथ ही सेल होंगे, वो कैप के साथ ही सेल होंगे। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम एक इसके लिए ना न्यूमेरिकल चेक करेंगे, एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ इसको। मैं न्यूमेरिकली ले रही हूँ, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 इन द रिएक्शन। और ये रिएक्शन है कार्बन प्लस O2, इट गिव CO2। कार्बन रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, गैस के साथ, एंड CO2 गैस बन रही है। अब सबसे पहले इसमें ये बैलेंस ही इक्वेशन है ना, अगर हम चेक करें तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है, इट मींस 1 मोल। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, इट मींस 1 मोल। CO2 का 1 मॉलिक्यूल है, इट मींस 1 मोल। ये मैंने स्टोइचियोमेट्री लिखी है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, दिस इज 12U। तो मैंने यहाँ पे कार्बन का मास लिखा 12 ग्राम। दिस इज द मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास मतलब यू की जगह मैंने 12U की जगह 12G लिख दिया बस, तो ये मोलर मास बन गया, 1 मोल का मास बन गया। O2 के जो 1 मोल का मास होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16U। तो इसका अगर मैं मोलर मास फाइंड करूं O2 का, तो दिस इज 2 इंटू 16, तो इट इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। ये 32 ग्राम्स हमारा आ गया। CO2 के 1 मोल का मास अभी हमने पिछली वीडियो में भी कैलकुलेट करा था, फिर से करके दिखा रही हूँ मैं आपको। तो 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 कार्बन का मास है, 16 ऑक्सीजन का मास है, और इसको मल्टीप्लाई करा 2 के साथ, क्योंकि 2 एटम्स है हमारे पास ऑक्सीजन के, इट कम 44। तो ये 44 मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो ये मेरे को स्टोइचियोमेट्री मैंने इक्वेशन की लिख दी। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, तो मैं एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ। देयर आर 3 सिचुएशंस। फर्स्ट वन इज 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, है ना। अब एयर जो है उसमें ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। तो नाउ कार्बन विल बिकम लिमिटिंग रिएजेंट। 1 मोल ये खत्म हो जाएगा ना, एयर तो कभी खत्म नहीं होगी, कार्बन हो जाएगा खत्म, तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे जो 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन गिव्स 1 मोल कार्बन gives 44 ग्राम ऑफ CO2 by stoichiometry। तो 1 मोल कार्बन gives 44 ग्राम CO2 अकॉर्डिंग टू stoichiometric कैलकुलेशन। तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमें नॉर्मल stoichiometry देख के मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दी कि 1 मोल कार्बन को जब हम बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 44 ग्राम CO2।
मतलब 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ये रिएक्ट करने के लिए, और 1 मोल CO2 बनना है। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, 44 ग्राम CO2 बनेगा। बाय स्टोइचियोमेट्री इट इज फिक्स्ड। अब इसको अगर मैं कम ज्यादा करती हूँ, किसी को भी कम ज्यादा करूं, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। अब जैसे दूसरा मेरा जो इसका पार्ट है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 32 की जगह, ये 32 ग्राम नीडेड था 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन नीडेड था, बट हमारे पास केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इट मीन्स इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये कम अमाउंट में ये खत्म हो जाएगा, ये कंट्रोल करेगा किसी भी रिएक्शन को। ओके, तो ये प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। तो मैं इसके हिसाब से अब देखने वाली हूँ। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री 1 मोल ऑफ कार्बन needed 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। 32 ग्राम ऑक्सीजन gives 44 ग्राम CO2, so 16 ग्राम of O2 gives 16 ग्राम of O2 gives 44 upon 32 into 16, this is 22 ग्राम CO2। इसको मैंने कट करा है ना, तो 16 टू द 32 और 2 से कट के ये कितना आ गया 22। तो दिस इज 22 ग्राम CO2। यानी 1 मोल कार्बन को जब मैं बर्न करूंगी 16 ग्राम ऑक्सीजन में, है ना, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन में अगर मैं बर्न करूंगी, चाहिए था मुझे 32 ग्राम, बट 16 ही ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे फिर अमाउंट ऑफ CO2 जो मुझे पहले 44 ग्राम मिल रहा था अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री, अब ये भी कम होके आधा हो गया है 22 ग्राम CO2, है ना। तो इस तरह से मैंने आइडेंटिफाई आपको करके भी बता दिया और कैलकुलेशन भी करके बता दिया। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 16 ही ग्राम है ना, यानी वो लिमिटिंग रिएजेंट तो यही है, क्योंकि ये 32 नीडेड था मुझे 1 मोल के लिए, और यहाँ तो 2 मोल कर रखा है मैंने, तो फिर है ही लिमिटिंग रिएजेंट। बट अब इस 2 मोल होने का भी मेरे को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो कंट्रोल होगा अमाउंट ऑफ CO2 वो कौन कंट्रोल करेगा, 16 ग्राम ऑफ O2 कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये तो मैं आपको स्टोइचियोमेट्री से ही बता रही हूँ, ये आप चेक करिए यहाँ पर। 32 ग्राम ऑक्सीजन इट गिव्स 44 ग्राम CO2। सेम कैलकुलेशन है जो पिछली बार थी, सेकंड पार्ट में थी। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम CO2। 16 ग्राम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, 16 ग्राम, ये रहा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 44 अपॉन 32 इंटू 16। तो जब इसको हम कट करेंगे तो सेम आंसर हमें मिलेगा 22 ग्राम CO2। तो सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में आंसर बिल्कुल सेम रहा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम है एंड इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। कार्बन चाहे 1 मोल है चाहे 2 मोल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट विल लेफ्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर, इन द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन मिक्सचर ही बोलेंगे उसको हम, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमको दोनों मिलते हैं, तो ये बचा हुआ रह जाएगा अमाउंट, है ना। तो इस तरह से आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है और क्या चीज पूछी गई, और उसी बस स्टोइचियोमेट्री आप पूरी भी लिख सकते हैं, और जैसे मैं लिख मतलब आधा भी लिख सकते हैं, हमें जो हमें नीडेड है या जो हमारे को गिवन है हम उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको पूरा ही लिख के चेक कराया था, क्योंकि इसमें मुझे पूरा ही लिख के आंसर पता चलना था, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है मेरा एक इलस्ट्रेशन है, काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट वाला ही क्वेश्चन है। 50, और ये टफ है काफी, 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate amount of NH3 formed and identify the limiting reagent. Okay? अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना। ये इक्वेशन क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate amount of ammonia formed. Identify limiting reagent. तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, N2 gas plus H2 gas, it will give ammonia। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, और इक्वेशन गिवन भी हो सकती है, तो बैलेंस करना तो आपको आ ही गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो n है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे n है 2 एंड राइट हैंड साइड पे n है ओनली 1, तो इसको मैंने 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो ये इक्वल हो गया। ये मैं n के बारे में लिख रही हूँ। अब इसके बाद अगर मैं h के देखूं तो h मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 और इस साइड पे टोटल हो गया है 6,
तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मैंने 3H2 करा। अब मैं इसकी स्टोइचियोमेट्री देखूंगी। तो स्टोइचियोमेट्री देखने के लिए 1 मोल N2, 3 मोल्स H2, 2 मोल्स अमोनिया। मॉलिक्यूल देख के पता चलता है हमको, जितने मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं उसको आपने बस मोल से रिप्लेस करना है स्टोइचियोमेट्री में, है ना। 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मीन्स 1 मोल नाइट्रोजन, 3 moles hydrogen means 3 moles hydrogen, 2 molecule ammonia means 2 moles ammonia. Okay. अब 1 मोल का जो मास है ना N2 का, दिस इज 2 into 14। N का जो एटॉमिक मास होता है दिस इज 14, है ना। तो 2 into 14 इज इक्वल टू 28। ये हमारा N का मोलर मास है 14U। तो इसका N2 का कितना आ गया 28। H2 का कितना होगा, 1 होता है H का एटॉमिक मास, है ना। तो दिस इज 2 into 1 इट इज इक्वल टू 2। और अगर मैं अमोनिया का कैलकुलेट करूं तो अमोनिया इज N का 14 प्लस 3 into 1 हाइड्रोजन का 1, तो इट कम 17 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि 2 मोल्स हैं तो 2 into 17 करा हुआ है और ये 34 ग्राम। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम, 3 मोल्स हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम और 2 मोल्स अमोनिया का मास इज 34 ग्राम। और यहाँ पे हमें जो गिवन है मिक्सचर में, दिस इज 50 kg N2 यानी 50,000 ग्राम N2। हाइड्रोजन के कितने kg है 10 kg यानी 10,000 ग्राम। एंड अमाउंट ऑफ अमोनिया इज आस्क्ड, है ना। इट इज द क्वेश्चन, मतलब इट इज द वेरिएबल विच इज आस्क्ड, अमोनिया का अमाउंट। ओके। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। तो एज वी लुक बाय स्टोइचियोमेट्री, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये मुझे दिख रहा है। और मेरे पास 50,000 ग्राम नाइट्रोजन है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई। तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिएगा मैंने ये कैलकुलेट करा है ना। तो दिस इज 6 यूनिटरी मेथड अप्लाई करके 6/28 इंटू 50,000। तो जब इसको मैं कट करूंगी तो मेरे को जो मिलेगा 10,714 ग्राम हाइड्रोजन। और मेरे पास जो रिएक्शन मिक्सचर में है केवल 10,000 ग्राम है। और आई कितनी है 10,714, ये मतलब चाहिए, बट है कितनी सिर्फ 10,000। सो इट इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, सो इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो ये इसलिए हमारा, क्योंकि ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, सिर्फ 10,000 प्रेजेंट है। नीडेड कितनी थी 10,714 अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री, है ना। 28 ग्राम नाइट्रोजन को तो 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो 50,000 ग्राम N2 को कितनी चाहिए होगी हाइड्रोजन, 10,714 ग्राम। और हमारे पास केवल 10,000 ग्राम है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सो इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, आप इसको रिवर्स भी कर सकते थे। आप मतलब यहाँ पे H2 का अमाउंट लिख सकते थे। तो इसका एक पैटर्न ये भी था कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 28 ग्राम नाइट्रोजन। इसको ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। 10,000 ग्राम हाइड्रोजन को कितना नाइट्रोजन चाहिएगा ये हमें निकालने, ये हम फाइंड कर सकते थे। तो उससे भी आंसर तो यही आना था, है ना। तो यहाँ पे H2 का अमाउंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है H2, सो इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। हमारे एक ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। बाइनरी वाले करा रही हूँ मैं आपको, 2 रिएक्टेंट वाले। अब हम अमाउंट ऑफ अमोनिया जो फाइंड करेंगे वो हम किससे फाइंड करेंगे, H2 को देखते हुए, क्योंकि H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, है ना। इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड अमोनिया 34 ग्राम, ये मेरे को दिख रहा है स्टोइचियोमेट्री से, चेक करिए। 6 ग्राम अमोनिया, 6 ग्राम एंड H2, इट प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया, 34 ग्राम अमोनिया। ओके। तो अब मैं यही लिख रही हूँ बस, और कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ। 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड अमोनिया 34 ग्राम, 10,000 ग्राम H2 हमारे पास है मिक्सचर में, इट विल गिव 34/6 इंटू 10,000। तो जब इसको हम कट करेंगे वी गेट 56,666.66 ग्राम अमोनिया। और अपनी सेफर साइड आप इसको, मतलब अच्छा आंसर दिखे या केजी, हमारा वैसे भी SI यूनिट होती है, तो वी विल कन्वर्ट इट इन केजी बाय डिवाइडिंग विद 100,000, so it comes 56.6 kg ammonia and this is the answer. ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि कम अमाउंट में फाइंड, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और वही अमोनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो अमोनिया का जो आंसर आ रहा है दिस इज 56.6 kg। ठीक है। तो ये मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सारा बता दिया है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट, हाउ कैन वी फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट।
तो ये इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में गिवन है, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो और आप कुछ भी पार्ट कैलकुलेट कर सकते हो बाय लुकिंग एट द स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री का क्या मतलब है कि इतने रिएक्टेंट को दूसरा रिएक्टेंट इतना चाहिए ही चाहिए है बाय लुकिंग एट द स्टोइचियोमेट्री। ओके, तो ये अब आपका क्लियर हो गया होगा आपको। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी मोलालिटी। ओके, थैंक यू।